एंड इस एरिया में जहाँ से हम लोग हैं वहाँ पे उतनी जब हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब भी हम जाते हैं दिल्ली जाते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जहाँ हमारे मैचेस होते हैं तो हम वहाँ देखते हैं बच्चों को कि जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हमें भी ये फीलिंग आती है कि काश हमारी गवर्नमेंट भी हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे तो हम और अच्छा कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में। पिथौरागढ़ की बेटी यशस्वी जोशी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का ही नहीं पिथौरागढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है। मेरे साथ इस वक्त यशस्वी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसा उनका ये सफ़र रहा। यशस्वी, पहले तो आपको बहुत बधाई और दूसरा ये जानना चाहेंगे कैसा ये सफ़र रहा आपका, कैसा आपको महसूस हो रहा है गोल्ड मेडल जीतकर? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ तक कि सफ़र की बात करते हैं बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही कठिनाइयों भरा भी रहा है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा रहा है। यशस्वी, आप इतने रिमोट एरिया से आप नेशनल इंटरनेशनल पे पहुंची हैं, कैसा ये मतलब सफ़र रहा आपको? शूटिंग की बात करें, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप उसके बावजूद भी आपने ये मुकाम हासिल किया है। अभी तक का जितना भी सफ़र रहा है मेरा, चाहे वो नेशनल्स हो चाहे वो अभी इंटरनेशनल हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर, जिन्होंने इन्होंने इतना करा है मेरे लिए बचपन से ही अभी तक। तो इनकी वजह से ही आई बीन एबल टू लाइक रीच दिस स्पॉट। एंड इस एरिया में जहाँ से हम लोग हैं वहाँ पे उतनी जब हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब भी हम जाते हैं दिल्ली जाते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जहाँ हमारे मैचेस होते हैं तो हम वहाँ देखते हैं बच्चों को कि जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हमें भी ये फीलिंग आती है कि काश हमारी गवर्नमेंट भी हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे तो हम और अच्छा कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में। जी यशस्वी, एशियन चैम्पियनशिप में तो आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है, अगला एम क्या है आपका? अगला ये मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो तो अभी ओलंपिक्स ही है और कंट्री के लिए कोटा लेना, ओलंपिक्स कोटा लेना एंड देन उसमें गोल्ड मेडल लेना। बट अभी के जो कंपटीशंस हैं जैसे नेशनल्स हैं अभी उसमें ज़्यादा फोकस करना है। दैन उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है। सो अभी तो वो है, बट जो अल्टीमेट गोल है दैट्स ओलंपिक गोल्ड मेडल। बिल्कुल। और यहाँ के जो बच्चे आपकी राह पर चलना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे वो अपनी तैयारी करें, कहाँ जाकर तैयारी करें, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही छोटा सा मैसेज है कि आप अपने कोचेस जो भी हैं आप उनसे ट्रेनिंग लेती रहिए। एंड जो जो कोचेस कहते हैं चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है वो सब आपके लिए बहुत नेसेसरी है। वही आपको जो अच्छे से पॉलिश करेगा आपकी सक्सेस के लिए। एंड बस यही कि आप जितना भी कर रहे हैं, आप जिस स्पोर्ट्स में भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप बस उसमें गिव अप नहीं करें एंड इवेंचुअली सक्सेस आपके पास आएगी आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारनामा आपने किया है। यशस्वी के पिता मनोज जोशी भी मेरे साथ मौजूद हैं, कोच भी हैं इनके। एक पिता होने के नाते, कोच होने के नाते कैसी फीलिंग आपको आ रही है? एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल बेटी ने जीता है। बेसिकली मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पहले, और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा आज के दिन में जिन्होंने यशस्वी को आज जो है उत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा। बेसिकली फीलिंग की तो अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मैं इसको व्यक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ बिल्कुल कुछ मिला है और हमने जो मेहनत की है। एक वाक्य होता है कि आप मेहनत करते जाइए आपको फल उसका मिलता जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे थे और हमें इसका रिज़ल्ट आज देखने को मिला है। तो एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। जोशी जी, बहुत छोटी उम्र से यशस्वी ने शूटिंग शुरू कर दी थी। ऐसा आपको कब एहसास हुआ कि इसको शूटिंग में भेजना चाहिए? इन्होंने आपसे कहा या आपने खुद तय किया? कैसे इस सफ़र की पूरी शुरुआत हुई? बेसिकली 2012-13 के आसपास की बात है। तो मैं खुद शूटिंग किया करता था। जब मैं शूटिंग करता था तो ये मुझे पीछे से कुछ देखती रहती थी और कुछ समझने की कोशिश करती थी। ये छोटी बहुत थी, तो मैंने देखा कि हाँ कुछ तो ये शायद अपनी लाइफ में ज़रूर करेगी। तो मैंने इसको 9 साल की उम्र में इसके हाथ में पिस्टल पकड़ाई थी। हालांकि पिस्टल ये पिक नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कोशिश करती थी।
तो कोशिश करती थी, तो मैंने देखा कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तो मैंने पिस्टल इसको दी और इसने आगे को अपनी प्रैक्टिस जो होल्डिंग और दूसरी चीज़ें हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में होती हैं तो वो करना शुरू किया। और विद इन 2 ईयर इसने नेशनल खेल के ये दिखा दिया था कि हाँ मैं कुछ न कुछ आगे को शूटिंग गेम में करूँगी। तो मैं भी इसी तरफ को इसको सपोर्ट करता गया और ये आगे को कुछ न कुछ अचीव करती गई। आप अन्य बच्चों को भी शूटिंग के गुर सिखा रहे हैं, तो क्या लगता है पिथौरागढ़ कितना इनपुट है यहाँ के बच्चों में? बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये है कि हमें जो है कोई सरकारी सपोर्ट इस गेम को नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से है कि जो चीज़ हम 1 साल में अचीव कर सकते हैं वो उसको अचीव करने में हमें 3 साल लगते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास वेपन की कमी है, हमारे पास एक्सेसरीज़ की कमी है, हमारे पास एमुनिशन पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो और जितने भी इवेंट्स खेलने होते हैं उसका सारा खर्चा ही एक एथलीट या एक शूटर को हमारे वहन करना पड़ता है। तो कई फैमिलीज़ बीच में ही छोड़ देती हैं जो नहीं करवा सकती हैं, लेकिन बच्चे में पोटेंशियल होता है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे को बहुत जल्दी नहीं मिल पाते। बिल्कुल, यशस्वी जोशी के पिता का साफ तौर पर कहना है कि यशस्वी जोशी ने जो सफलता पाई है, जो मुकाम आज हासिल किया है, उसके पीछे उसकी मेहनत और लगन तो है ही, साथ ही उनके द्वारा दिया गया प्रशिक्षण भी है। लेकिन यहाँ की सरकारों को भी इस विषय में सोचना होगा और होनहार युवाओं के लिए पहल करनी होगी, ताकि वे युवा दूरस्थ क्षेत्रों में भी अच्छी ट्रेनिंग लेकर देश विदेश में भारत जैसे देश के साथ ही प्रदेश और ज़िले का नाम भी रोशन कर सकें। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।